मंगाया था। ये भी मैंने ईद के हिसाब से चीज़ें रख के ऐसे सेंटर टेबल पे रख दे या कुछ भी। तो ओ शिट, ये टूटा हुआ है बाय द वे, तो ये मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, ये टूटा हुआ है। Hey guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel with my another vlog। तो guys ये मेरा बहुत ही फेवरेट vlog है क्योंकि मैं ना मुझे ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत शौक है और मुझे ऑनलाइन शॉपिंग मोस्टली क्यों पसंद है, मुझे घर के लिए चीज़ें खरीदना पसंद है। मुझे कपड़े, एज यू नो मैं रिटेल में काम करता हूँ, मुझे कपड़ों की कमी नहीं है माशाल्लाह से, बट मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना, घर की छोटी छोटी चीज़ें खरीदना मुझे बहुत पसंद है। बट ये सारी चीज़ें मैंने स्पेशली ईद के लिए ख़रीदा था और मैं काफ़ी टाइम से चाहता था इसको ओपन करूँ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं और सबको एक साथ ओपन करते हैं और एक छोटा ब्लॉग बनाते हैं। मे बी आपको भी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने मोस्टली चीज़ें मीशो से और अमेज़ॉन से मंगाई है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और जो भी ऑनलाइन मैंने शॉपिंग की थी उनको अनपैकिंग करते हैं। तो लेट्स गो। तो मैंने पहली जो चीज़ मंगाई वो मैं देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता किस में क्या है किस में क्या नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला अनपैकिंग करना। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला खोल रहा हूँ ताकि देखते भी जाएं क्या है क्या नहीं। गाइस अगर मैं बोर करूँ ना तो फॉरवर्ड कर लेना आप थोड़ा। ओह दिस इज़ सो क्यूट। यस, तो ये मैंने ना मीशो से मंगाया था बाय द वे, ये मैंने मीशो से मंगाया था और ये है एक्चुअली मुझे अपने कॉरिडोर के जगह पे ये लगाना था। मैं दिखाता है वो है तो कुछ ऐसा, अल्लाह एंड देन मोहम्मद। तो ये मैं अपने कॉरिडोर में लगाना चाह रहा हूँ और ये बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि इसकी प्लास्टिक वगैरह निकालनी पड़ेगी और उसके बाद इसको लगाना पड़ेगा। तो जब मैं ये लगाऊंगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और अब खोलते हैं दूसरा पैकेट खोलते हैं। मुझे भी नहीं पता किसमें क्या है, इसमें फ्रैजाइल लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा होगा जो टूटने का जिसमें डर है। बाय द वे मैं अभी जस्ट काम से आया और मैंने सोचा कि ये व्लॉग तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ईद से पहले एटलीस्ट, बिकॉज मैंने सोचा कि डायरेक्ट अगर बना के डालूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अनपैकिंग ब्लॉग बना लेता हूँ। बाय द वे मुझे पैकिंग खोलने में बहुत मज़ा आता है यार। कुछ चीज़ तो बहुत ऐसा बाद में तो मुझे बहुत ज़्यादा मसले होने वाले, बिकॉज ये सब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ, मैं लेकर आता हूँ एक प्लास्टिक जिसमें ये सारा कचरा डालूँ। तो जस्ट वेट फॉर मिनट। चलो मैं लेकर आ गया हूँ प्लास्टिक बैग जो भी है इसमें, ताकि मैं कचरा डाल सकूँ। ये सारा कचरा है इसमें, अभी निकालना है ये 1 बाय 1। तो ये दूसरा पैकेट मैंने खोल लिया। आई डोंट नो इसमें क्या है, लेट मी चेक। ओह वाह, ये कुछ ऐसा है। मैं इसको खोलता हूँ तो दिखाता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ फ्लोर पे इसलिए बैठा हूँ ना क्योंकि मैं अभी जस्ट काम से आया हूँ और मुझे फुर्सत भी नहीं कि मैं कपड़े चेंज करूँ। मैंने बोला ये ब्लॉग मुझे बनाना है क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था, घर का सारा काम चला था। मैंने सोचा जल्द से जल्द मुझे बनाना है। वाह दिस इज रियली क्यूट, ये आपको पसंद आएगा। ये देखो, ये कुछ ऐसा है। ये मैंने स्पेशली मंगाया था ड्राई फ्रूट्स के लिए क्योंकि टेबल में मुझे ड्राई फ्रूट्स रखना है, लाइक यू नो ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं। तो ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से और इसकी कीमत आई थिंक 600 समथिंग की थी। तो ये 3 पीस का हबीबा मुझे इतना परेशान करी ना, आई स्वेयर। तो ऐसे 3 बॉटल्स आए हैं छोटे छोटे एंड इट्स रियली क्यूट। तो मैं इसको पूरा तो नहीं खोलूँगा, बाद में आराम से खोलूँगा, बट ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक आया था, ये भी अमेज़ॉन से आया है। और अभी हबीबा उसको आना भी नहीं है और उसको देखना भी है कि क्या मैं करके रहा हूँ। तो खैर ये दूसरा हो गया। अब मैं ये तीसरा खोलता हूँ। तीसरा ये भी अमेज़ॉन से आया, ये भी फ्रैजाइल लिखा है, यानी कुछ कांच का या समथिंग है। आई एम नॉट गोना लाई, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, मुझे याद नहीं कि किसमें क्या है। बट मैं और एक और चीज़, ये मेरा पहला ब्लॉग है अनपैकिंग का। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज आई नेवर डिड इट बिफोर। और मैं अभी इफ्तार पार्टी में गया था, मेरा ज़ुबान लाल है बिकॉज वहाँ मैंने पान खाया। तो मैं गया था सैल के घर पे इफ्तार पार्टी में और वहाँ से आने के बाद मैं ये सब कुछ, तो मैंने जस्ट अभी हबीबा को पकड़ लिया क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान करी थी। मुझे इसको खाना देना ही पड़ेगा बिकॉज ये ना आई थिंक भूखी है ओबियसली। इफ्तार से पहले इसको दिया था बट ये ना चीज़ें देख रही तो परेशान करी। तो मैं इसको खाना दूंगा, उसके बाद आऊँगा, उसके बाद आपको। चलो हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो, जल्दी हाय बोलो। चलो ठीक है, मैं इसको खाना देकर आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ इंशाल्लाह। तो चलो हबीबा को मैंने खाना दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जा रहा हूँ दूसरा पैकेट खोलने। तो ये पैकेट में भी वैसे ही कुछ लिखा है, फ्रजाइल टाइप, फ्रजाइल का लगा। देखते हैं अभी इसमें क्या है। तो मैं आराम से ही खोल रहा हूँ। मतलब ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग बना रहा हूँ मैं जो ऐसा कुछ है जिसमें मैं लाइक चीज़ें अनपैकिंग कर रहा हूँ एंड ऑल। ओह अच्छा, आई नो, ये भी मुझे पता है, याद है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी टाइम से मंगाना था। ये मैंने मीशो से मंगाया। दिस इज़ फ्रॉम मीशो और इसका प्राइस
इसका प्राइस आई थिंक 300 का होगा या आई डोंट नो एग्जैक्ट। और ये इसमें कुछ ऐसा लिखा है कटलेरी टाइप। तो ये कटलेरी के मुझे किचन के लिए चाहिए था क्योंकि किचन का थीम वाइट काइंड ऑफ है, तो उसके साथ ये मैच करे। तो दिस इज हाउ इट इज, और इसमें कटलेरी लिखा है, तो ये कुछ ऐसा है। ये तीसरा पैकेट हो गया। तीसरा पैकेट चीज़ों को ना जगह पे रखते जा रहा हूँ, मुझे पता है ये सब करने के बाद, और मुझे ये ब्लॉग बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, तो मुझे आदत नहीं है ऐसे बैठ के ब्लॉगिंग करूँ। तो ठीक है, ये हो गया तीसरा। और अब हम बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथे में ये कुछ ऐसा कोई डब्बा है, ये भी अमेज़ॉन से ही है। तो बाय द वे मैं मोस्टली शॉपिंग अमेज़ॉन और मीशो से करता हूँ। तो चलो अब खोलते हैं चौथा पैकेट। तो बाय द वे बिल्स अंदर हैं गाइस, बिल्स सबके अंदर बिल्स हैं। तो वो जो कटलेरी वाला था वो था 341 रुपीज़ का, और जो शीशे वाला था वो 648 समथिंग का था, और वो जो जिसमें अल्लाह मोहम्मद दिखा है वो 100 समथिंग का था। तो ज़्यादा महंगी चीज़ें तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगाऊंगा इसलिए। और ये है चौथा पैकेट, अभी इसको खोलता हूँ मैं। देखो ये भी डर लग रहा है कि मेरा हाथ नहीं कट जाए जल्दबाजी में, मैं चाहूँ जल्दी खत्म करूँ, मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है फटाफट खोलूँ सबको। पैकेट के अंदर पैकेट। तो अच्छा ये मुझे याद आ गया, ये है टिश्यू पेपर बॉक्स। मुझे वाइट कलर का टिश्यू पेपर बॉक्स चाहिए था क्योंकि किचन का टिश्यू पेपर बॉक्स जो है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि वो लकड़ी का था, आई थिंक लकड़ी या पेपर का था, वो ख़राब हो गया। तो ये मैंने मंगाया था और इसका भी बिल आई थिंक, हाँ दिस इज़ तो डिफरेंट बिल। इसका बिल होना चाहिए अंदर, अगर होगा तो मैं बताता हूँ प्राइसिंग इसकी भी। बट ये डब्बा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। वाह यार क्यूट, इट्स नाइस। देखो ये कुछ ऐसा है, गोल्डन कलर का ऐसा इसमें लिखा है, और अच्छा है, खूबसूरत है। मतलब वाइट कलर का, मेरे घर का थीम जैसे मैंने वाइट रखा हुआ है, तो ये वाइट कलर का ही है। और इसको खोलने का भी है, अभी इसको खोल तो मैं बाद में देखूंगा, बट इट्स नाइस। इसमें कुछ चिपकाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अभी तो नहीं खुल रहा है मेरे से, बाद में मैं इसको आराम से खोलता हूँ। तो ये चौथा है, और इसको हाँ मुझे इसका याद है, इसको मैंने आई थिंक 499 समथिंग में, 500 समथिंग में, बट इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये प्लास्टिक का है, फाइबर काइंड ऑफ ऐसा है, तो इसका क्वालिटी ख़राब नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये मंगाया है स्पेशली। पाँचवा बॉक्स, ये है पाँचवा बॉक्स। इसमें फ्रजाइल नहीं लिखा, बट ये हेवी है मुझे, बट इसका पता है ये क्या। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसका प्राइस भी लिखा है 244 रुपीज़। 244 का मैं क्या बोलूँ अभी, मुझे ना ऐसे हो रहा है कि अभी मुझे दिन भर टाइम नहीं मिल रहा है। अरे खुल जा भाई, आई हेट दिस। तो मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि मैं काम पे हूँ। इवनिंग में मुझे दूसरी चीज़ें भी आ जा रही है, दूसरे काम भी आ जा रहा है। और चलो ये कुछ ऐसा है, इसको खोल के दिखाता हूँ मैं। ये सब खोलने में तो मज़ा आ रहा है, बट इसको सफाई में ना हालत ख़राब होगी, सबको हटाने में, करने में, सबको फेंकना पड़ेगा, सारे बॉक्सेस फेंकने पड़ेंगे। मैंने गिना भी नहीं कि कितने बॉक्सेस है, बिकॉज मैं ना बस ऐसे ऑर्डर कर करके मैंने बहुत दिन से मंगा के रखा हुआ था। बट मैं चाह रहा था कि एक साथ सबको खोलूँ आराम से। बट इन्होंने बहुत अच्छी, मीशो वाले ना, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अब तक मीशो से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है माशाल्लाह से। क्यों झूठ बोलूँ, मेरे घर में किचन और रूम में, ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हबीबा को मैंने बिहार बहुत किया था, और उस वजह से पूरा उसका बाल मेरे को लगाया थोड़ा, तो वो मुझे, और हबीबा मुझे सामने से बैठ के देख लिया, आई एम नॉट लाइंग। तो मैंने कैमरा ट्राइपॉड में लगाया, तो मैं अभी उसको सेटिंग खराब नहीं करना चाहता। और देखो इतना मोटा पैकिंग किया हुआ था, उसको खोलने में कितना मेहनत लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी पैकिंग की है, मतलब मुझे लगता है 200 का सामान है, तो कम से कम 50 रुपीज़ की तो उनकी पैकिंग है मीशो वाले की। मैं मीशो वालों को पेड प्रमोशन नहीं दे रहा था। ये कुछ ऐसा मंगाया था मैंने, और ये मैंने किसी जगह के लिए स्पेसिफिकली नहीं मंगाया था। मोस्टली ये मैंने सच बताऊँ तो मैंने फ्रिज के ऊपर मनी प्लांट में रखता हूँ ना, उसके लिए मंगाया था। तो ये कुछ ऐसा, ये मिट्टी का है और अच्छी क्वालिटी का है। मीशो से मुझे अभी तक कभी भी मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं हुई है, क्योंकि उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी होती हैं। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रोडक्ट के बाद 6 प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। 6 प्रोडक्ट है, ये भी है अमेज़ॉन से, इसको खोलते हैं। ये तुरंत खुल गया। तो ये जो है ना, रुको, ये है ऑर्गेनाइज़र, ये है मेरे ड्रॉअर का ऑर्गेनाइज़र। तो ये मैंने अपने ड्रॉअर के लिए मंगाया था। ये पूरा सेट है ऐसा, इसमें चीज़ें रखने, मुझे ना ड्रॉअर में चीज़ें ऐसे इधर उधर फैलती रहती हैं, तो मैंने सोचा था एक ऑर्गेनाइज़र मंगाता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा सस्ती थी, ये मुझे लगता है 160-70 रुपीज़ की है, नॉट इवन 200। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ड्रॉअर के लिए मंगाया था, किसी भी ड्रॉअर में कहीं भी रख देंगे। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं अलग अलग बास्केट मंगाऊँ वो महंगा पड़ेगा, बट ये मैंने मंगाया था तो ये सस्ता पड़ा मुझे, मतलब इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था। तो चलो अभी ये आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे आदत हो रही है जल्दी। तो अब ये मैंने ये ऐसे ही, इसको मैंने खोला वाला नहीं है, ये ऐसे ही पैक होकर आया था। ये मैंने कैंडल ऑर्डर किया था और बहुत ही अच्छी खुशबू है, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैंने इसके पास, इसमें ऐसे एक प्लेट है छोटा सा, इसको पूरा ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आई हैं। खोलना इज द टास्क। हाँ गाइस, और बहुत ही खूबसूरत सा पैकिंग है इसका। ये एक्चुअली कैंडल है,
और मुझे ऑनलाइन मैं काफ़ी दिन से कैंडल ढूंढ रहा था, अच्छा कैंडल जो मैं अपने टेबल पे रख सकूँ, और ये मुझे मिल गया। और स्पेशली मैंने ये इसलिए मंगाया था क्योंकि ये मेरे सोफ़े से मैच करता हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप सोफ़े के साथ इसको देखो तो ये एग्जैक्टली सेम कलर है, एग्जैक्टली सेम कलर। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने ये कैंडल मंगा लिया। स्पेशली अभी ईद का मौका है तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर लेते हैं कैंडल, अच्छा सा कैंडल। और मुझे कैंडल अच्छा लगता है घर पे यूज़ करना। पहले मैं इतना ज़्यादा शौकीन नहीं था, बट अब मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ, उनके घर में खूबसूरत खूबसूरत कैंडल जलते रहते ना, और अच्छी खुशबू रहती, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो घर के लिए भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो खैर अब चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैं तो अभी नंबर भी भूल गया कि कितने नंबर की पैकिंग को हम लोग खोलने वाले हैं, मैं सच में भूल गया हूँ। तो चलो अब मैं देखता हूँ दूसरा डब्बा। 7 मैंने अभी जस्ट गिना, 7 हो गया, अब 8वां डब्बा। तो ये 8वां डब्बा है सबसे बड़ा, और ये मुझे पता है ये क्या है, ये क्या है वो मैं दिखाता हूँ और खोलता हूँ। और इसका प्राइस इस पे लिखा है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट मुझे बहुत ज़्यादा दिन से ज़रूरत थी इसकी प्राइसिंग है 849 रुपीज़, और ये आया है अमेज़ॉन से। थोड़ा एक्सपेंसिव है, मुझे थोड़ा सा गिल्टी भी महसूस हो रहा था, बट मुझे ज़रूरत थी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज़ मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, और मुझे ज़्यादा मैं चीज़ें नहीं ख़रीद सकता, मुझे छोटी छोटी ही चीज़ें चाहिए घर के लिए। तो ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, और इसका प्राइस जो है 849, और आई होप मैंने जैसा सोचा है ये वैसा ही हो, बिकॉज मुझे ये चीज़ चाहिए थी काफ़ी वक्त से। तो इसको खोलते हैं। ओह वाओ, आई लव इट। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने सोचा था, इट्स परफेक्ट। तो ये है एक्चुअली ऐसा, और आप इसको ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसे टेबल की तरह। तो हम लोग ना मोस्टली चीज़ें बेड पे ही करते हैं, लाइक खाने पीना, और इजी भी पड़ता है। कभी ऐसे होता है कि कोई फ्रेंड आ गया तो किसी को कुछ देना है, तो और इसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, और ज़्यादा लाइट मतलब ज़्यादा हेवी भी नहीं है, तो बेड पे यूज़ कर सकते हैं। और लाइक डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्टडी टेबल एंड दिस एंड दैट, बट फॉर मी इट्स रियली यूज़फुल, और मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। थोड़ा महंगा, मैंने काफ़ी जगह में ढूंढा, बट मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो अमेज़ॉन से मंगाते। थोड़ा महंगा लगा मुझे, बट मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मंगा लेते हैं। तो ऐसा कुछ है। और अच्छा ये मैंने खोला था, और जिसका वीडियो डिलीट हो गया था बाय द वे, गलती से मुझे। तो खैर ये भी मैंने मंगाया था अभी, और इसकी भी कीमत लगभग 200 समथिंग है। तो ये भी ऐसे ही मैंने पॉट मंगाया मनी प्लांट वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मैं पुराने जितने भी कांच के बॉटल हैं ना, वो सब मैं अब हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़े से अच्छे फैंसी बॉटल्स रखूँ, जो दिखने में अच्छा लगे घर में। क्योंकि पहले मैं हमेशा सबसे चाहता था कि मेरा खुद का ढंग का घर हो बॉम्बे में। तो ये जो घर है मैंने थोड़ा लंबे वक्त के लिए एग्रीमेंट कराया, तो मुझे पता है मैं लंबे वक्त तक रहूँगा, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रहूँ। वैसे तो घर माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा और अच्छा हम इंसानों की ख्वाहिश कम नहीं होती। तो खैर ये है। अब उसके बाद हम कुछ और खोलते हैं। डब्बों का काम मैं भूल चुका हूँ, मैं कुछ और खोलता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या क्या हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं ये वाला बॉक्स, इस पर क्या है नहीं पता मुझे, ये देखते हैं और ये खोलते हैं, उसमें देखते हैं क्या है। और अगर आपको हबीबा दिख रही होगी तो नाव वो बैठती है। अच्छा ये मैंने ना, अच्छा मुझे ना किचन का बॉक्स काफ़ी टाइम से चेंज करना था, तो ये मैंने ना ऐसे छोटे छोटे वाइट ढक्कन वाले बॉक्स मंगाए हैं, जो काफ़ी अच्छा है और एयर टाइट है। तो ये मुझे चाहिए था। आई होप कि इसमें चीज़ें ख़राब ना हो और ये एयर टाइट ही हो। सो ये मैंने किचन के लिए मंगाया था, और ये 6 पीस का सेट है। तो ये है, और ऐसा 6 है इसके अंदर, और इसके बड़े भी मंगाए हैं मैंने। आई थिंक ये है बड़ा वाला, काफ़ी ज़्यादा इसमें पीसेज है। गाइस यू विल नॉट बिलीव, मुझे इतना डिफिकल्ट हुआ, मुझे आदत ही, मेरे पैर दर्द हो गए, मुझे आदत ही ना ऐसे बनाने का। काफ़ी ज़्यादा सामान था, और यहाँ पे ऐसे कचरा फैल चुका है बाय द वे। तो ये भी मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। बस मुझे सिर्फ डर ये लग रहा है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, बिकॉज मुझे वाइट में ढंग का बॉक्स नहीं मिल रहा था, तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऑनलाइन मंगा लूँ। हाँ ये देखो, ये सेम बॉक्स है, ये सेम बॉक्स है, बड़े साइज़ का, थोड़ा बड़े साइज़ का, मतलब बहुत भी बड़ा नहीं है, इतना बड़ा साइज़ है कि मुझे इसके ढक्कन थोड़ा सा गंदा लग रहा है। तो ये भी एयर टाइट ही है, और इसको भी मैंने मंगाया था, एयर टाइट ही है जैसा है। और मैंने इसको भी मंगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखनी और दिखने में अच्छा लगे। तो ये मैंने ये भी वाइट मंगाया था, बिकॉज मुझे किचन में चीज़ें वाइट चाहिए, थोड़ा गंदा लग रहा है, तो इंशाल्लाह इसको धोने में तो साफ हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने सेट मंगाया था, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, वो भी अच्छा है, बट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बट ठीक है। तो ये दोनों ये बॉक्सेस के एक जैसे बॉक्सेस थे, तो ये मैं अब साइड करता हूँ। मैंने इसका आपको प्राइस भी बताया था। ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है, ये बड़े वाला जो साइज़ है, इसको मैंने 12 पीसेज मंगाए थे 1000 रुपये में, और 6 पीसेज मंगाए थे 500 रुपये में, छोटे साइजेज में। तो ये मैंने सेट मंगाया था, बैटरी डाउन हो गया था, मैंने चार्ज किया, उसके बाद मैंने चालू किया। इसके पीछे हबीबा है, देखो हबीबा। तो अब ये खोलता हूँ मैं, ये आई थिंक। तो
अच्छा ये भी ज़्यादा महंगा नहीं था जो मैं भी खोल रहा हूँ। एक्चुअली महंगा नहीं था, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसका प्राइस आई होप लिखा हो, खुद जाओ। हाँ सॉरी लेट लगा, 254 हेवी है। तो ये है 254 का, तो इस पे आई कैन सैल सामने खड़ा है बाय द वे, वो आ गया घर, तो इस पे आप चीज़ें रख सकते हो। ये मैंने किचन के लिए मंगाया है ऑर्गेनाइज़र, और इस पे हम चीज़ें रख सकते हैं। और या दैट्स इट। ये स्टील का था तो मुझे काफ़ी सस्ता और अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो ऑर्डर करते हैं, और इट विल बी मोर इजी फॉर मी चीज़ें रखने में। ऑर्गेनाइज़र मुझे चाहिए ही था काफ़ी टाइम से, तो ये 254 का है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं खोलता हूँ ये वाला सैल आ गया था। खैर तो अभी ये है एक डब्बा। मैंने फिर से वही बोल रहा हूँ, मैं नंबर भूल चुका हूँ कौन सा नंबर का मैं बॉक्स खोल रहा हूँ। ये वाला सस्ता 128 रुपीज़, मुझे ये पता है क्या है 128 रुपीज़ का क्या होगा, वो भी मैं दिखाता हूँ। खुल जा भाई। ये मुझे लगता है ये भी ख़राब हो चुका है, खुल नहीं रहा ढंग से। ये मैंने पहले मंगाया था ऑलरेडी, पहले तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था ना, इसलिए मैंने जो बॉटल मंगाया था ऑयल के लिए वो ख़राब हो गया था, और मुझे ये सेम ही कलर का चाहिए था, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है और इट लुक्स डिसेंट, और ये कैप बंद भी हो जाता है। तो 128 रुपीज़ का है, तो अगर 6 महीने भी चलता है तो आप दोबारा मंगा सकते हो। तो पुराना वाला जो था वो मैंने लगभग 6 महीना ही यूज़ किया, और उसके बाद 6 महीना नहीं, आई थिंक 3-4 महीना यूज़ किया। बाय द वे आई डोंट नो मुझे ऐसे कैसे मीशो से चस्का लगा। ऑब्वियसली ये चस्का लगा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रील्स की ही वजह से। रील्स में मुझे ऐसे दिखने लगी चीज़ें, एंड देन मैंने स्टार्ट किया ऑर्डर, तो ये हो गया, मैंने काउंट करना बंद कर दिया है। अब ये है एक प्रोडक्ट, इसका भी प्राइस आई होप इस पर लिखा हो, इस पर लिखा है 369 रुपीज़, 68 रुपीज़, 368 रुपीज़। अब इसको खोलते हैं हम लोग। बट गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने कितने प्रोडक्ट मंगाए हैं, और जिस हिसाब से मैंने कीमत बताई चीज़ों की, लगभग मैंने कितना स्पेंड किया, बिकॉज मैंने एक बार में तो चीज़ें मंगाई नहीं थी, ये मैंने धीरे धीरे स्लोली मंगाया था। और आप मुझे ये बताना कि लगभग मैंने कितनी की शॉपिंग किया। इसलिए मुझे बाद में जब मैं अभी काउंट करूँगा ना चीज़ों को, ये देखो कुछ ऐसा डब्बा है, कुछ कांच का ही होगा इससे। ओ ये दिस इज द वन। तो ये मैंने ट्रे मंगाया था, ऑब्वियसली ये जो ट्रे मैंने मंगाया था, ये मैंने मंगाया था अपने टेबल के लिए, कोई भी टेबल के लिए, और इसमें मिरर टाइप लगा है, कहीं भी रख सकते हैं, इट्स लाइक ए फैंसी वन। तो मैंने ये मंगाया था, ये भी मैंने ईद के हिसाब से चीज़ें रख के ऐसे सेंटर टेबल पे रख दे या कुछ भी। तो ओ शिट, ये टूटा हुआ है बाय द वे, तो ये मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, ये टूटा हुआ है बैड, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता अब इतनी जल्दी आ सकता है। तो वो टूटा हुआ है। द गुड पार्ट, हम लोग उसको रिफ़ंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और अब मैं खोलता हूँ दूसरा डब्बा। तो ये आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी मंगाया हुआ था, ये कुछ ऐसा है, और ये इसका स्टैंड है, मैंने ऑलरेडी पहले मंगाया था, तो ये टूट गया था, बट ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद था ना, तो मैंने सोचा एक और मंगा लेता हूँ इसको। के टूट गया था, कांच का चीज़ है तो टूट ही जाता। ये कुछ ऐसा ऐसे दो है, तो ये मैंने मंगाया था, ये भी मीशो से ही मंगाया था मैंने। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। अब एक लास्ट बॉक्स बच गया है जिसको मैं खोलने जा रहा हूँ, एंड देन आई एम डन। इट्स रियली टास्क नाउ डूइंग इट, बट यू विल नॉट बिलीव आई लव डूइंग इट अगेन। इंशाल्लाह मैं करूँगा फिर से, अगर मैंने चीज़ें मंगाई तो मैं फिर से नया ब्लॉग बनाऊंगा, बट मुझे इतना मज़ा है ना ये ब्लॉग करने में, ये ब्लॉग बनाने में मुझे। तो ये है हमारा लास्ट पैकेट। सो अब मैं जा रहा हूँ इसको खोलने। इसकी भी कीमत मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ लिखा है तो। नहीं, इसका प्राइस नहीं लिखा है, बट इसका प्राइस मुझे पता है। आई थिंक ये इट्स नॉट मोर देन 500, क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या है। इसमें बॉटल्स हैं, बिकॉज ये लास्ट है और ये बहुत हेवी है। ये हाँ, यस आई नो, ये मुझे पता था ये बॉटल्स है, बिकॉज मुझे ना अपने किचन की छोटे बॉटल्स को चेंज करना था। और ये देखो, ये बॉटल्स ऐसे हैं, इस पर 12 बॉटल्स है, और ये छोटे मसालों के बॉटल्स हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। और मैंने ये क्यों मंगाया ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि ये कांच का है और ये गोल्डन ढक्कन में है, इसलिए ये मैंने मंगाया था। क्योंकि मेरे पास जो, तो एज आई टोल्ड यू, ये 12 पीसेस का बॉक्स था, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। ये आई थिंक 400 का था, और ये 250 ग्राम बोलते हैं या क्या बोलते हैं, उतना ही का है। और इसमें से छोटे छोटे मसाला मुझे गोल्डन इसलिए चाहिए, बिकॉज मेरे पास जो बॉक्स है उसमें गोल्डन डिज़ाइन था, तो मुझे चाहिए था गोल्डन ढक्कन का, और कांच का ही चाहिए था, और मुझे सब चेंज करके नया फ्रेश लगाना था। तो इसलिए मैं ये मैंने मंगाया। तो 12 पीसेस का है, ताकि एक कार्ड टूट भी जाए तो हम दोबारा यूज़ कर सके, और सस्ते में मिल रहा था। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, तो मैंने मंगा लिया। तो खैर गाइस, मुझे ये ब्लॉग बनाने में ये
ऑनलाइन शॉपिंग हॉल बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं इतना ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता था, बट मेरे ऑनलाइन शॉपिंग की वजह सिर्फ ये थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल रही थी, और ये चीज़ें ना आप शॉप में ढूंढने जाओ तो नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं और कर लेते शॉपिंग। आई डोंट नो, सहल अगेन मेरे सामने खड़ा है, आई रियली डोंट नो कि मुझे ये सारा कुछ मंगाने में टोटल अमाउंट कितना हुआ था। मैंने ऑलमोस्ट प्राइजेस बताए। अगर आपको पता चले कि कितना हुआ है टोटल तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और मुझे ये भी नहीं पता मैंने कितनी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। मुझे हमेशा नरगिस बाजी बोलती थी क्या है इसमें, हटाइए क्या है इसमें। तो खैर मैंने आज सब ओपन कर लिया और मैंने ये व्लॉग बना दिया। तो अभी अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ज़रूर से। और अगर आपको कुछ इसमें से चीज़ें पसंद भी आई हों और आपको ऑर्डर करना हो तो मुझे आप लिंक के बारे में पूछ सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। तो खैर दिस इज़ व्हाट फॉर दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ज़रूर से। मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ। और आप सबको ईद मुबारक। अब 2-4 दिनों में ईद आ जाएगी इंशाल्लाह, तो आप सबको ईद मुबारक एडवांस में। और आप सब खुश रहो, मुझे भी दुआ में याद रखो, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।